स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मोशन फिजिक्स का। ठीक है, पहले मोशन को समझ लेते हैं बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट में बेटा आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जा सकता है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करता हो कॉन्टिन्यूसली विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कोई चीज, कोई वस्तु अगर अपनी जगह चेंज करती हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरे यहां से चला, मैंने इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, ओरिजिन। बेटा ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट यानी जहां से हम मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास अभी यहीं पे है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मान लो कि वो मूव करके मेरे पास यहां से कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। मान लो कौन से पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला, ये ऑब्जेक्ट अपना इस जगह से कहां आ गया, ऐसे। जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन पे आया हो, घूमता घामता आया हो, ऐसे ऐसे घूमता हुआ इस पॉइंट पे आया हो। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता हो टाइम के बीतने के साथ साथ, तो किस में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो रेस्ट क्या होगा, रेस्ट होगा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ द पोजीशन डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट अब मैंने सिर्फ पोजीशन लिखा है, आप क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी वस्तु की, किसी चीज की, अगर आप ही हो, एक ही जगह पे बैठे रहो 2 घंटे तक, ठीक है, आप किस में कहलाओगे, रेस्ट में या मोशन में? किस में कहलाओगे, रेस्ट में। क्योंकि आप 2 घंटे तक एक ही जगह पे बैठे हुए हो, यानी आपकी पोजीशन किस में आ गई, रेस्ट में। लेकिन टाइम तो अपने हिसाब से चल ही रहा है ना, तो यू आर इन रेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मोशन और रेस्ट ये 2 फंडामेंटल चीज हैं। अगर समय के बीतने के साथ साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को नाम दे दो, अगर वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करता हो, यानी कि मूव करता हो, ठीक है, समय बीतने के साथ साथ कोई चीज मूव कर रही है, दैट इज इन मोशन। लेकिन अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही, अपनी ही जगह पे रुकी हुई है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ठीक है, चलिए अब एक चीज इसमें नोट करने वाली है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा बेटा। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ये जो अवस्था है, स्टेट यानी अवस्था, रेस्ट और मोशन की जो ये अवस्था है, दे आर रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव इन नेचर का मतलब ये बेटा कि अगर तुम किसी चीज को रेस्ट में बोल रहे हो तो कैसे बोलोगे, क्योंकि दूसरी चीज क्या होगी, मोशन में। कैसे, मान लो एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है बेटा, एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं मूविंग बस के अंदर, एक हमारे पास बस चल रही है और उस बस के अंदर हमारे पास कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, जो पैसेंजर अंदर बैठा हुआ है और उसके साथ जो दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है, उसके मुकाबले तो वो रेस्ट पे है, वो तो कहीं भाग के जा नहीं रहा, उसके पास बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो वो जिस पैसेंजर, किसी भी पैसेंजर की बात करो, वो अगले दूसरे पैसेंजर्स के मुकाबले किस पे होंगे, रेस्ट में। लेकिन वही पैसेंजर अगर बाहर से तुलना करे, यानी कि बाहर कोई आदमी खड़ा है या बाहर के पेड़ पौधे हैं, तो उसके मुकाबले वही पैसेंजर किस में आ गया, मोशन में। यानी एक ही टाइम पे एक इंसान रेस्ट पे भी है और किस में है, मोशन में भी है। रेस्ट पे कैसे, क्योंकि उसके साथ वाला जो पैसेंजर है वो भी किस पे है, रेस्ट पे है। और मोशन में कैसे, कि बाहर की जो चीजें हैं, जैसे बाहर मान लो आप पेड़ पौधों के मुकाबले, बाहर के मुकाबले वो किस पे आ गया, रेस्ट पे। यानी कि ये दोनों आपस में कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। एक अगर रेस्ट पे है तो दूसरा वहां पे हम उस पर मोशन डिफाइन कर सकते हैं। तो कम से कम इतना समझ में आ गया होगा कि रेस्ट पे तभी हो सकती है, मोशन में हम किसी चीज को तब बोलते हैं जब वो समय के साथ साथ अपनी पोजीशन में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो, चेंज करता हो। ठीक है, और रेस्ट में कब होगा, जब उसकी अवस्था में जहां है वहीं पे रुका रहे। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेस्ट में। इतना समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। जो बच्चे 11th में साइंस ऑप्ट करेंगे बेटा, उनको ये अभी समझ लेना चाहिए ढंग से। मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देखिए, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था, मैंने काट दिया। पहले आप इस चीज को समझो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा। हर बार तुम ना दो चीजें बार बार सुनोगे। कोई भी टीचर बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है।
भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, जिसकी कुछ डेफिनेशन हो, जिसको मापा जा सके, तोला जा सके, हर उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते वो हमारी फिजिक्स में है ही नहीं। ठीक है। वो तो हम जब भी बात कर रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटी की तो उसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है। जैसे टाइम है, टाइम को आप मेजर करते हो मिनट में, आवर्स में, सेकंड में। ठीक है। लेंथ है, लेंथ को मेजर करते हो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। मास है बॉडी का, किस में? आपका केजी वगैरह में मेजर कर सकते हो। प्रेशर है, एयर प्रेशर, आप किस में मेजर करते हो? पास्कल में मेजर करते हो। वेलोसिटी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हो। तो हर वो चीज जिसको मापा जा सके उन सबको हम बार बार क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो कुछ नया, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है। समझ में आ रही है बात यहां तक? चलो अब हम आते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। बहुत अच्छे से समझिए बेटा, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। मैंने सबसे पहले थोड़ा टफ ही उठाया, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। पहले वेक्टर क्वांटिटी समझ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल, देखो मैंने बोला था ना फिजिकल क्वांटिटी आएगा। अब तुम सोचो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या बला है। फिजिक्स में कोई भी चीज आती है तो उसको हम कैसी क्वांटिटी बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अब उसमें तुम्हारा कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब वो वेक्टर है कि नहीं वो हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाना है? दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा बहुत से बुक में इस चीज को लिखा हुआ है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती हो। अब समझ लो इस बात को, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूं ना तो वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी कुछ नंबर होगा, बहुत सीधी बात। और कुछ रटो ही नहीं, कुछ ध्यान में ही मत रखो। जब भी मैं कह रही हूं मैग्नीट्यूड, कुछ नंबर होगा, 5, 10, 15, 20, 100, 50, कुछ भी। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू होगी कुछ। और डायरेक्शन ये बताना पड़ेगा कि वो कौन से डायरेक्शन में है। इसको और क्लियर करते हैं। पहले इतना समझो, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनको बताने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। अब ना इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा फोर्स। ठीक है। तुम्हें कोई यहाँ पे बुक रखी है या यहाँ पत्थर रखा हुआ है एक भारी सा, और तुम्हें इसको उठा के बाहर की तरफ लेके जाना है, और मैं कह रही हूँ बाहर की तरफ ये है, तो भैया धक्का तो यहीं से मारोगे। ठीक है। यहां से आप इस पे धक्का लगाओगे तो जाके ये बाहर की तरफ जाएगा। ऐसा तो नहीं करोगे कि उल्टा लेके आ रहे हो इसको। ठीक है। मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, कोई भारी सा पत्थर है, कोई सामान है, और मुझे इसको धक्का देके बाहर लेके जाना है, तो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? इधर की तरफ ही होगी। और अगर मैं कहती कि इस सामान को मुझे उठा के अंदर की तरफ लेके जाना है, तो मैं कहां से फोर्स लगाती? मैं फोर्स लगाती यहां से। समझ में आया? क्या क्या दिखाना पड़ रहा है मुझे? डायरेक्शन दिखाना पड़ रहा है। ठीक है। अब कितना फोर्स लगाओगे वो तो हो गया मैग्नीट्यूड, और किस तरफ लगाओगे वो हो गया उसका डायरेक्शन। बात पल्ले पड़ी? ठीक है। कितना फोर्स लगाओगे? 2 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, कितने का फोर्स लगाओगे, नंबर जो होगा वो कहलाएगा मैग्नीट्यूड, और किस तरफ लगाओगे वो हो गया उसका डायरेक्शन। जरा सोच के देखो, दीवार पे जो घड़ी है ना, उस घड़ी में अगर तुम कह रहे हो कि इस वक्त 8 बज रहे हैं भाई साहब, तो 8 चाहे तुम नॉर्थ वाली दीवार पे लगा दो, चाहे तुम साउथ वाली दीवार पे लगा दो, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अभी मैं स्केलर को और आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम इसको समझो। वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्यों? क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी होगी सबको मापा जाएगा। फिर से समझो, वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको बताने के लिए, दिखाने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आगे हम पढ़ेंगे बेटा इनको डिटेल में, इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ये सारी ही मेरे पास कैसी क्वांटिटी है? ये सारी की सारी मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। समझ में आया ना? फोर्स के एग्जांपल से समझ में आया होगा कि मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ धक्का लगाना पड़ रहा है। अब कितने का धक्का लगाना पड़ रहा है? मान लीजिए 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, लेकिन अगर मुझे इसको बाहर ले जाना है तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। ठीक है ना? क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। ठीक है। और अगर मुझे इसको अंदर की तरफ ले जाना पड़ेगा तो डायरेक्शन कहाँ आ गई? इस तरफ।
समझ में आ रही है बात? तो जिन जिन चीजों को बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, दोज आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं देख के कैसे पता लगाएंगे बेटा? तो उसका प्रेजेंटेशन करेंगे हम, किस तरह से दर्शाते हैं, किस तरह से दिखाते हैं किसको, वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने का तरीका ये है, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम ये एरो लगा देते हैं बेटा, दिस इज नोन एज द टेल एंड दिस इज नोन एज हेड। ये जो तीर जैसा जो निशान है ना, अगर किसी चीज के ऊपर लगा हुआ है तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स है, तो फोर्स को मैंने अभी भी आपको समझाया कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो कैसे दिखाएंगे? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एफ के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर, ये एरो का साइन लगा दिया, दैट मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देख के ही पता चल गया। ठीक है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी के ऊपर क्या लगा दो? एरो लगा दो, देख के पता चल गया ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। बाकी जब मैं डिफाइन करूंगी तब तो मैं आपको अलग से बताऊंगी ही कि क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब चलो इससे थोड़ा सा सिंपल ले लेते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या? स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ नंबर की ही जरूरत होती है इसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए सिर्फ नंबर की ही जरूरत होती है। जैसे टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, स्पीड। बेटा नंबर की जरूरत का मतलब क्या कि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। किसका? स्केलर क्वांटिटीज का कोई डायरेक्शन या डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया था, टाइम को दिखाने के लिए तुम टाइम को नॉर्थ वाली वॉल पे लगा दो, साउथ वाली वॉल पे लगा दो, कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि कितना टाइम हो रहा है नॉर्थ वाली वॉल पे, कितना टाइम हो रहा है साउथ वाली वॉल पे, ऐसा कुछ पूछता है क्या? नहीं। ठीक है। टेम्परेचर, मान लो आज का टेम्परेचर मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर है। तो बेटा चाहे तुम नीचे वाले फ्लोर पे खड़े होकर बात करो, चाहे 5 किलोमीटर दूर जाके बात करो, आपका टेम्परेचर कितना रहेगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या इसको बताने के लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि कमरे के नॉर्थ में 40 डिग्री है, कमरे के साउथ में 40 डिग्री है? क्या कोई ऐसा पूछेगा? नहीं। ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनका सिर्फ नंबर ही चलता है। ठीक है। जैसे टाइम 8 बजे का टाइम, टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री का टेम्परेचर, तो इनके लिए मुझे सिर्फ नंबर चाहिए, कोई डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है। तो कैसे क्वांटिटीज नहीं है? स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है। कल की क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे।